स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सम्राट चौधरी को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाए जाने की तैयारी तेज हो गई है। उन्होंने राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और शपथ ग्रहण समारोह कल होने की संभावना है। इस बीच मौजूदा राजनीतिक हालात के चलते नीतीश कुमार के इस्तीफे की चर्चा तेज हो गई थी, जिसके बाद सत्ता परिवर्तन का रास्ता साफ हुआ। सबसे दिलचस्प संकेत उनके सरकारी आवास से मिला, जहां डिप्टी सीएम लिखी नेमप्लेट को ढक दिया गया है। इसे इस बात का संकेत माना जा रहा है कि अब सम्राट चौधरी नई भूमिका में नजर आएंगे। नई सरकार के गठन के साथ ही बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनते दिख रहे हैं और अब सभी की नजरें शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हैं। नीतीश कुमार ने शासन को आम लोगों के करीब लाने के उद्देश्य से जिलों में कैबिनेट बैठकों की अनोखी परंपरा शुरू की। इसकी शुरुआत 2009 में बेगूसराय जिले के बरबीघा से हुई थी। इसके बाद ये बैठकें अलग अलग स्थानों पर आयोजित की गईं, जिनमें गंगा विहार क्रूज, राजगीर, गया और वाल्मीकि नगर जैसे प्रमुख स्थान शामिल हैं। इस पहल का मकसद था प्रशासन को जमीनी स्तर से जोड़ना और स्थानीय समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करना। बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के साथ नई हलचल तेज हो गई है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की खबरों के बीच अब डिप्टी सीएम पद को लेकर भी अटकलें शुरू हो गई हैं। खास तौर पर विजय सिन्हा की कुर्सी पर खतरा मंडराने की चर्चा तेज है। नई सत्ता व्यवस्था में नेतृत्व और संतुलन बनाए रखने के लिए भाजपा और सहयोगी दलों के बीच पदों का पुनर्वितरण हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसमें डिप्टी सीएम पद पर फेरबदल भी शामिल है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अंतिम रूप से किसे क्या जिम्मेदारी मिलती है। बिहार में भूमि संबंधी कार्यों को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने जमीन मापी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। अब लोग घर बैठे आवेदन कर सकेंगे और केवल 14 दिनों के भीतर मापी की रिपोर्ट प्राप्त कर पाएंगे। इस नई व्यवस्था से भ्रष्टाचार और देरी पर लगाम लगेगी, साथ ही आम जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डिजिटल सिस्टम के जरिए आवेदन की ट्रैकिंग भी संभव होगी, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। सरकार का लक्ष्य है कि भूमि विवादों को कम किया जाए और समयबद्ध तरीके से समाधान उपलब्ध कराया जाए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला सीटें बढ़ाने का समर्थन करते हुए कहा कि 2029 में महिला आरक्षण लागू होने से भारतीय लोकतंत्र और मजबूत होगा। उन्होंने एक्स पर महिलाओं को लिखे पत्र में यह बात कही। पटना में नई सरकार के गठन से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार के इस्तीफे की अटकलों के बीच सत्ता के समीकरण तेजी से बदलते दिख रहे हैं। इसी बीच उनके बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा जोर पकड़ रही है। इसे जनता दल यूनाइटेड की नई राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें पार्टी परिवार और भरोसेमंद चेहरों पर दांव लगा सकती है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस संभावना को काफी अहम माना जा रहा है।